Hello, good morning students. Today we will start a new chapter, that is chapter number 8, ठीक है, of English literature of the novel Inside the हवेली. ठीक है, अभी तक हमने करा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है. उसमें हमने देखा कि गीता हैड स्टार्टेड स्कूल इन द हवेली. ठीक है, शी हैज़ स्टार्टेड टीचिंग द पुअर पीपल. उसने जो है गरीब बच्चों के को पढ़ाना शुरू कर दिया था. एंड भगवत सिंह जी को जब पता लगता है, ही फील्स प्राउड अबाउट गीता. उन्हें जो है गीता को लेकर काफ़ी प्राउड महसूस होता है. The classes that Geeta had started come about by pure accident. One morning, Ravi, a young boy, came into the Haveli with the servants' children. While the other children helped the mistress with cleaning the grain, Ravi sat down, played on his little home made clay bottomed one string violin. He kept stringing out tune after tune, and the maid stopped talking, nodding indulgently at him. अब जो क्लासेस गीता ने ली थी वो एक तरीके से प्योर एक्सीडेंट ही साबित हुई. एक दिन सुबह की बात है, एक रवि छोटा सा लड़का आता है हवेली के अंदर बाकी नौकरों के बच्चों के साथ में. जबकि सारे बच्चे तो मालकिन की मदद करते हैं अनाज वगैरह साफ़ करने में, लेकिन रवि जो है वो चुपचाप बैठा होता है, एक तार का वायलिन बजा रहा होता है. सारी नौकरानियाँ उसे नफरत से देखती हैं. गीता न्यू ऑल द अदर लिटिल चिल्ड्रन हु came up, but his was a new face. When she questioned Dhapu, she learned that the child's elder brother had sent him to his uncle Gokul. अब जब गीता सारे बच्चों को जानती थी लेकिन इस बच्चे को नहीं जानती थी, तो उसने जब धापू से पूछा तो उसने बताया कि ये जो है गोकुल का भतीजा है. उसके बड़े भाई ने जो है गोकुल के पास में भेजा है. बिकॉज देयर मदर हैड डाइड सडनली ऑफ हाई फीवर, क्योंकि अचानक से इनकी माँ जो है तेज़ बुखार से जो है उसकी डेथ हो जाती है. द फादर हैड डाइड अ ईयर अर्लियर ऑफ कॉलरा, और पिता की भी 1 साल पहले मौत हो जाती है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग द 6 चिल्ड्रन हैड नेचुरली फॉलन ऑन टू द ओल्डेस्ट ब्रदर. इसलिए 6 बच्चों को पालने की जो जिम्मेदारी होती है अचानक से बड़े भाई पर आ जाती है. बट द बर्डन वॉज टू हैवी फॉर हिम, सो रवि हैड बीन सेंट टू लिव विथ हिज अंकल. इसलिए बोझ काफ़ी ज़्यादा होता है तो रवि को उसके चाचा के पास में भेज दिया जाता है. The mistress had agreed to feed him, but Gokul was looking around to find some work for the boy. After the grain had been cleared and put away, the children ran down to the backyard to see if they could find some ripe mangoes. But Ravi sat on in the veranda. Have you ever been in the city before? Geeta asked him, thin, wide-eyed boy. अब जबकि सारे बच्चे तो पीछे के आंगन में चले जाते हैं कुछ है ना आम वगैरह को ढूंढने के लेने के लिए, लेकिन गोकुल यहीं रहता है. और गीता उससे पूछती है कि क्या तुम पहले भी शहर में आए हो इससे पहले. नो हुक्म, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, रिप्लाइड रवि. वट डिड यू डू इन द विलेज, आस्क्ड गीता. शी वॉज टच बाय द बॉयज सैड वैकेंट आइज. तो बोले कि नहीं हुक्म, मैं पहली बार आया हूँ. तो बोले तुम गाँव में क्या करते थे. In the morning, I helped my mother to collect cow dung, milk the cows, and in the afternoon, I took the cows out grazing. बोलो सुबह में मेरी माँ की मदद किया करता था गोबर वगैरह उठाने में, दूध वगैरह निकलवाने में. दोपहर में मैं गायों को चराने के लिए लेके जाता. My mother was going to send me to school, but then she got fever and now she is dead. मेरी माँ मुझे स्कूल भेजना चाहती थी लेकिन फिर मेरी माँ के बुखार हो गया और अब मेरी माँ मर चुकी है. Said the boy extremely as if there was no point ऑफ चैलेंजिंग फेट. इस तरीके से बोलता है जैसे भाग्य को कोई बदला नहीं जा सकता. इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न कम टू मी इन द मॉर्निंग, सेड गीता, नॉट नोइंग वट एल्स टू से टू द बॉय हु स्टार्टेड एट हर बिग डायमंड रिंग. अब बोल रहे कि है ना, गीता बोलती है अगर तुम लिखना पढ़ना चाहते हो तो तुम सुबह मेरे जो है कमरे में आ जाए करो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी. अब उसको इस बात का पता नहीं होता, उसको बड़ी सी डायमंड रिंग की तरफ वो लड़का देख रहा होता है. The next day after breakfast, the boy stood outside Geeta's room and so from that day she started teaching him. अब अगले दिन जो है ब्रेकफास्ट के बाद में वो लड़का गीता के कमरे के बाहर खड़ा रहता है और जो है वो उसने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया. आफ्टर 2 days अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द सर्वेंट्स क्वार्टर केम टू गीताज रूम विद रवि. अब 2 दिनों बाद में बाकी नौकरों के बच्चे जो है रवि के साथ में गीता के कमरे में आते हैं. The children sat quietly while Geeta first told them stories and then wrote out the alphabet and asked them to copy it. सबसे पहले बच्चे चुपचाप आकर बैठ जाते हैं, फिर गीता उनको कहानियाँ सुनाती है, फिर अल्फ़ाबेट लिखने को कहती हैं. No one make a noise, and after Geeta had finished with the lessons, instead of going home, they sat on practicing the letters of the alphabet. कोई भी शोर नहीं करता और घर जाने की बजाय कोई भी शोर भी नहीं करता. घर जाने की बजाय सारे लोग जो है स्कूल
ओवर होने के बाद में भी वहीं बैठे बैठे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ये वाला पेज कंप्लीट हो गया है एंड टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पेज।